हाय। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किसी शेप में या सिलेक्शन में या फ्रेम में कैसे फ़ोटो लगा सकते हैं। कितने तरीके हैं फ़ोटो लगाने के या शेप में डालने के। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ़ोटोशॉप पे चलते हैं। फ़ोटोशॉप है अपना। इसमें पहले हम एक पेज लेते हैं, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं पता है कि फ़ोटो कितने तरीके से लगा सकते हैं। और अगर कोई पीएचडी खुला है तो उसमें किस हिसाब से लगाया गया है, क्लिपिंग मास्क किया गया है या फेदर में लगा के मास्क दिया गया है या फ्रेम टूल के सहयोग से लगाया गया है, तो इसके लिए जानना यह ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इसको सभी तरीके को मैं बता दूं। यहाँ आप एक नया पेज ले लिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पर रूलर गाइड ले करके यहाँ गाइड लेआउट लेंगे, मान लीजिए। अब आप एक फ़ोटो है ये जो माई कंप्यूटर में आप लोग आसानी से खोल लेते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब इस फोटो को कितने तरीके से इस सीट पर ले आया जा सकता है। एक तो आप बाहर विंडोज़ में ओपन किए हैं, यहाँ से भी ड्रैग करके आप सीट पर ले आ सकते हैं। ठीक है, सीट पर ले आएंगे तो यह क्या आ रहा है आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैं लेयर पैनल खोल लेता हूँ। ठीक है, यह फ़ोटो ड्रैग करके जब नए फोटोशॉप में आप ले आएंगे, कोई सीट खुला है और इस पर आके ले आके छोड़ेंगे, तो यह फ़ोटो डायरेक्ट प्लेस हो जाता है। ठीक है, प्लेस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। फाइल में प्लेस, ये देखिए प्लेस इम्बेडेड है। ठीक है, तो मैंने फ़ोटो को खींच करके डायरेक्ट ले आया है, तो यह इस जो मैंने से एल्बम पेज लिया था उस पर डायरेक्ट प्लेस हुआ है। और वह भी यह प्लेस हुआ है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर में है, पिक्सल लेयर में नहीं है। पिछले वीडियो में आप पिक्सल लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, तो यह स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है। अब यह फ़ोटो यहाँ पर आ गया। ठीक, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आपको पता है। अगर डायरेक्ट छोटा बड़ा करने का ऑप्शन नहीं देता है तो आप यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर ट्रिक लगा दीजिए। यहाँ ट्रिक लगा रहेगा तो यह डायरेक्ट आप यहीं से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, एक तो यह तरीका हो गया, फ़ोटो ले आ लिए, इसको छोटा बड़ा कर लिए और यहीं पर स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। या तो इसको मास्क दे करके, जैसे कि आप इस फोटो को इतना लगाए, ठीक, इधर से इतना लगा दिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप ये फ़ोटो लगा दिए और आप चाह रहे हैं कि यह जो किनारा दिख रहा है यह स्मूथ में यानी फेदर में दिखे, और बाद में आप यहाँ पर दो तीन और फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। तो आप जस्ट इस फोटो को क्लिक करके रखिए और यहाँ पर मास्क बटन दिया हुआ है, मास्क पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, एक मास्क लगाइए और जब भी आप मास्क लगाएंगे आप ब्रश टूल लेंगे, ओपेसिटी 100 रखेंगे और यहाँ फोरग्राउंड कलर में आप ब्लैक रखेंगे, क्योंकि हमें छुपाना है। अभी यहाँ पर वाइट मास्क लगा है तो हम यहाँ कलर ब्लैक रखेंगे और इसको छुपाना है। अभी देखिए मैं ब्रश टूल मेरा सेलेक्ट है, अभी माउस पॉइंटर से जब ही मैं क्लिक करूँगा यह किनारा है देखिए इस तरीके से फेड होके छुप जाएगा। ठीक, अब यहाँ खाली जगह बन गई तो यहाँ पर हम शेप बना के फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। अब हमें शेप बनाना है तो मैं आपको बता दूं, आपको टूल बार में मिलेगा शेप टूल। शेप में ये रेक्टेंगुलर टूल है, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर है, सॉरी, और यह इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स मीन सर्कल। तो आप इसको क्लिक करके जो ही आप खींचेंगे माउस पॉइंटर से यहाँ एक शेप खींच जाएगा। ठीक है, यह शेप खींचा गया। अब इस शेप के अंदर फोटो लगाना है तो कैसे लगाएंगे। यह शेप है, शेप के अंदर फोटो लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आमतौर पर सभी लोग फोटो को ओपन करते हैं फोटोशॉप में,
अगर फ़ोटो को अलग विंडो में खोलना रहेगा तो आप ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, यह एक अलग विंडो में फ़ोटो खुला। हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते थे इस फ़ोटो को, कंट्रोल सी से कॉपी करते थे और फिर इसको बंद कर देते थे या कंट्रोल डब्ल्यू दबा देते थे, और फिर जिस शेप के अंदर डालना है उस शेप को सिलेक्ट रख के उस पर कंट्रोल भी करते थे। ठीक, तो यह फ़ोटो आ गया और फिर अल्ट कंट्रोल जी करते हैं। ठीक, तो इसमें जब फ़ोटो पड़ जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको छोटा बड़ा करके इसमें मैनेज करते थे। ठीक, यह पुराना मेथड इस तरह से। तो जब अल्ट कंट्रोल जी करते हैं तो उसका मतलब होता है क्लिपिंग मास्क करना है, यानी जो पीछे लेयर शेप लेयर था उसके अंदर यह फोटो क्लिप हो गया, क्लिप होके पड़ गया है। यहाँ देखिए छोटा सा यह एरो का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ। देखिए फोटो ए है, शेप ए है, ठीक है, उसके अंदर यह क्लिपिंग मास्क हो गया। तो फोटो को खोलना, फिर सेलेक्ट करना, फिर कॉपी करना, उसको बंद करना, फिर नए शेप पर ले आके पेस्ट करना, फिर अल्ट कंट्रोल जी करना, फिर छोटा बड़ा करना, यह एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट का सहारा लेंगे और एक्शन का सहारा लेंगे। ठीक, अभी देखिए मैं एक दूसरा शेप खींचता हूँ। यहाँ पर मैंने एक शेप खींचा, यह भी शेप ही है। अब मैं फ़ोटो को यहाँ माई कंप्यूटर से डायरेक्ट बाहर से ही ले आऊँगा। ठीक है, फ़ोटो को ले करके डायरेक्ट मैंने इस पर छोड़ दिया। ठीक, छोड़ने के बाद हम यहाँ फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे, फिट टू फ्रेम करेंगे। हमने अपने फोटोशॉप में इस स्क्रिप्ट को लोड किया है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है, आप में नहीं दिखेगा। लेकिन जो सेटअप आपको मिलेगा उसको आप सही से लोड करेंगे तो आप में भी दिखेगा। अभी फिट टू फ्रेम कर देंगे तो यह फ़ोटो जो है उस फ्रेम के अंदर उसके साइज का फिट हो गया। और उसके बाद केवल हम क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल जी कर देंगे या क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ठीक है, अल्ट कंट्रोल जी कर दिए, इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो जो शेप है या फ़ोटो उसके अंदर जाके हो गया। ठीक, स्क्रिप्ट के माध्यम से जो फोटो है वह ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, आपका समय बचेगा। समझ गए। और इसको क्लिपिंग मास्क इसके लिए करना है कि आगे चल के अगर हमें इसमें बॉर्डर देना रहे तो बस पीछे वाला लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक देंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, यह स्ट्रोक बनाने का, बॉर्डर लगाने का एक अलग से हमारा सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। तो आप दो तरीके सीखे, एक फ़ोटो रख करके तुरंत मास्किंग कर दीजिए, दूसरा एक शेप रख दीजिए और फोटो को ले आ करके इस शेप पर कंट्रोल से सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर अल्ट कंट्रोल जी कर दीजिए। और तीसरा तरीका, आप डायरेक्ट कोई भी शेप पर या कोई भी फ्रेम पर आप फोटो को डायरेक्ट यहाँ बाहर से खींच के रखिए और स्क्रिप्ट के माध्यम से सेट कर दीजिए। एक बार और मैं आपको स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए एक मैं यह सर्किल को ही खींचता हूँ। ठीक, यह एक शेप हो गया मेरे पास, यह शेप लेयर है, इस फोटो को लगाना है। इस फोटो को मैंने बस खींच के ओपन कर लिया और यहाँ पर स्क्रिप्ट में जा करके इसको मैं कर दिया, इसके साइज का हो गया। अब मैं अल्ट कंट्रोल जी दबा के, अल्ट कंट्रोल जी, इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। लेयर में यहाँ लिखा गया है अल्ट कंट्रोल जी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जब क्लिक करेंगे तो उस शेप के अंदर यह फोटो चली जाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी ये रिसाइज हो चुका है। बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप छोटा बड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आप तीन तरीका सीख गए। कभी कभी क्या होगा, आपको सिलेक्शन में फ़ोटो लगाना होगा। जैसे कि आप यहाँ बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट किए हैं, आप यहाँ सिलेक्शन किए हैं। ठीक, और इसके अंदर आपको फ़ोटो लगाना है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ फेदर ऑलरेडी लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पर फेदर नहीं रहता है। आप यहाँ जब भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे
तो यह पूरा किनारा इस तरह से होगा। आप यहाँ राइट क्लिक करके फेदर दे करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं इसमें। एक सेलेक्ट हो गया। फ़ोटो को आप माई कंप्यूटर से बाहर से ले आके इसमें फ़ोटोशॉप में खोलेंगे। ठीक, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्लू। ठीक, यानी कंट्रोल ए से सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, कंट्रोल डब्लू से बंद हो गया। ठीक है, और इस सिलेक्शन में अगर हमें पेस्ट करना है तो इसमें शिफ्ट अल्ट कंट्रोल भी दबाएंगे एक साथ, या तो एडिट में जा करके पेस्ट स्पेशल में जा करके पेस्ट इनटू करेंगे। ठीक है, पेस्ट इनटू करेंगे तो क्या होगा, यह फोटो उस सिलेक्शन के अंदर ही पेस्ट करेगा। ठीक है, और छोटा बड़ा कुछ भी करेंगे तो वह उस सिलेक्शन का जितना दायरा और एरिया रहेगा उसके अंदर ही या छोटा बड़ा होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, भले ही फोटो बड़ा रहेगा लेकिन दिखेगा उतना ही जितना एरिया आप सेलेक्ट किए थे। तो इस तरह से आप नए सिलेक्शन में भी पेस्ट करना सीख गए। यह 4 तरीके हो गए। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेम टूल। ठीक, फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल से अगर आप कोई फ्रेम खींचे होते हैं, या मान लीजिए आप फ्रेम खींचे, अब आपको कुछ नहीं करना, बस माई कंप्यूटर से फ़ोटो को पकड़िए और खींच के उस फ्रेम पर रख दीजिए। ठीक है, एक मिनट, कोई भी फ़ोटो यहाँ से पकड़िए। थोड़ा सा साइज करने में दिक्कत हो रहा है। आप इस फोटो को पकड़िए और फ्रेम टूल पर जो ही छोड़ेंगे वह ऑटोमेटिक उस फ्रेम के अंदर चला जाएगा और रिसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसमें फ्रेम टूल में आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। फ्रेम पर क्लिक करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं। फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो यह ब्लू कलर का स्ट्रोक जैसा यानी बॉर्डर जैसा दिखेगा। तब आपको समझना है कि अगर इसको मैं कहीं भी मूव करूंगा तो पूरा फोटो और फ्रेम दोनों साथ में कहीं मूव होगा। ठीक है, और अगर केवल फोटो को मूव करना है इस फ्रेम के अंदर ही तो डबल क्लिक मारेंगे तो यह जो ब्लू कलर का था यह ग्रे कलर में बन जाएगा। ठीक है, ग्रे कलर में बन गया तो आप जब मूव करेंगे माउस पॉइंटर से तो केवल फोटो इधर उधर होगा, और इसके अंदर आप फोटो को छोटा बड़ा रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फ्रेम टूल का भी हो गया। इस तरह से भी फोटो लगा सकते हैं अगर जल्दीबाजी है तो। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और लगा सकते हैं और तरीके सीख लीजिए। यहाँ पर आपको कस्टम शेप दिख रहा है, एक कस्टम शेप टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक, कस्टम शेप टूल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप का बहुत सारा आकृति दिखेगा। आप अलग से शेप लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग से शेप आप लोड भी कर सकते हैं, आता है। मान लीजिए फ्लावर है, मैं कस्टम शेप लेकर के कोई भी शेप खींचूंगा। ठीक, और अगर इसके अंदर हमें फ़ोटो डालना है तो हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका, फ़ोटो को हम ओपन करेंगे, या तो कंट्रोल ए सी डब्ल्यू से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके अल्ट कंट्रोल जी क्लिक करेंगे तब उसके अंदर जाएगा, या तो आप डायरेक्ट फ़ोटो को इस पर प्लेस कर दीजिए और स्क्रिप्ट के माध्यम से आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं तो यह रिसाइज होके वहाँ चला जाएगा। और अल्ट कंट्रोल जी क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे, लेयर में जा करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसके अंदर यह फ़ोटो चला गया। ठीक, समझ गए? तो आप शेप के अंदर भी लगा सकते हैं। एक और नया पेज मैं लेता हूँ, यहाँ से एक नया पेज लेता हूँ। यह जितना तरीका बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब आपको बता रहा हूँ मैं ब्रश टूल के माध्यम से। यह ब्रश टूल है, यहाँ ब्रश में जा करके कोई भी ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ब्रश भी आते हैं, ब्रश का प्रीसेट आता है उसको आप लोड कर सकते हैं। ठीक,
अब मैं यहाँ पर ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश करके, सॉरी, सॉरी, गलती हो गई। इसको जब भी आप एक ब्रश खींचेंगे तो आप यहाँ से एक नया लेयर लेकर के ही खींचेंगे, ठीक है। नया लेयर लिए और यहाँ से हम ब्रश खींच दिए, ठीक, इस तरह से, ठीक। यह एक ब्रश हो गया। इसके अंदर आपको लगाना है तो वही तरीका, फोटो को ओपन करिए, Ctrl+C+W करिए और इस पर Ctrl+V करके Alt+Ctrl+G कर दीजिए, ठीक, ठीक है। और इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिए। तो आप सिलेक्शन में फ़ोटो लगा सकते हैं, एक नया ब्रश लेयर ले करके बना के डाल सकते हैं, शेप लेयर में डाल सकते हैं, फ्रेम टूल से फ्रेम खींच करके डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेम टूल को अन्य पीएचडी को फ्रेम टूल के सहायता से मैजिक पीएचडी कैसे तैयार करेंगे उसको हम तैयार कर देंगे, आप बता देंगे, जिससे आप अगर यह फ्रेम जो है फ्रेम टूल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेम में, तो केवल फ़ोटो उठा के इस पर छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा और रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। वो अभी तरीका आपको सिखा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि इतना तरीका आप सीख गए हैं, फ़ोटो किस तरह से प्लेस करना है, यानी डालना है किसी फ्रेम के अंदर, शेप के अंदर, ठीक है। और आगे मैं बताने वाला हूँ अधिक से अधिक आपको फ्रेम शेप कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।